राधे राधे दोस्तों। तो हम ये एसएससी जीडी की एग्जाम्स का एनालिसिस करा रहे हैं, जो कि आज 27 की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इनको देख के जरूर जाना, क्योंकि आगे सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पैटर्न पता चल जाएगा। एक तो इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं वो पता चल जाएगा, और मैंने उसी की थोड़ी बहुत हेडलाइंस भी लिखी है, उनमें नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो आप उनको भी देख जाना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो, तो इसी के साथ अपनी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सत्यजीत रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर इसके इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन आता है तो यहां से आएगा। ठीक है, तो इसको भी जरूर पढ़ना। ये नीचे हर क्वेश्चन में लिखा है मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। यह 1882 में प्रकाशित हुआ। अगर उसमें पूछा जाएगा डेट वगैरह पूछ सकता है, तो डेट 1882 यहां से याद रखना। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। अगला है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, लाहौर, दिल्ली, औरंगाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, देखो, अगर कोई एग्जाम जो एग्जाम अभी दे के आ रहा है वो अपनी शिफ्ट का एनालिसिस देख रहा है, तो आप कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि जो आने वाले एग्जाम्स के बारे में देख रहे हैं बच्चे, उनको पता चल जाए कि ये रियल वही क्वेश्चंस है। ठीक है, रियल वही क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं। जितने भी मुझे स्टूडेंट से मिल पा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। ये इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने 1565 से 1572 के दौरान कराया था। इसे 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। रठवा नी घेर नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है, यह नृत्य गुजरात के रठवा समुदाय द्वारा होली रंगों रंगों के त्योहार के अवसर पर 5 दिनों तक किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, कुणबी नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा का है। ठीक है, यह नृत्य गोवा के कुणबी आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। गोवा के अन्य प्रमुख नृत्य फुगड़ी, डालो और देखनी शामिल है। अगर गोवा का कोई नृत्य पूछा जाएगा तो यहाँ से उसमें से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूरी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल की ऊंचाई लगभग औसत मतलब कितनी है? 50 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 किलोमीटर। मौसम की सभी घटनाएं बादल वर्षा इसी परत में होती है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कम 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, औसत ऊंचाई 13 होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? अशोक, बिंदुसार, दशरथ मौर्य और कुणाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार बैठा था। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उन्हें यूनानी लेखकों द्वारा अमित्र घात शत्रुओं का वध करने वाला कहा गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अमरबेल किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? स्वपोषी, मृतोपोषी, परजीवी और कीटभक्षी। ये अमरबेल को अगर आपने देखा हो तो अमरबेल हमेशा दूसरे वृक्षों पर रहती है। तो ये दूसरे वृक्षों पर मतलब परजीवी दूसरे पे आश्रित होती है, तो ये परजीवी इसका आंसर हो जाएगा। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए यह अपना भोजन दूसरे पौधों से सोखता है। यह पादप परजीवी है। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल की वास्तुकला किस शैली से प्रभावित है? फारसी शैली, बौद्ध विहारी शैली, द्रविड़ शैली और गोथिक शैली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध विहार शैली। पंचमहल एक
पिरामिड नुमा 5 मंजिला इमारत है जिसे हवा महल भी कहा जाता है। इसमें 176 नक्काशीदार खंभे हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथ बृहदेशी के रचयिता कौन है? भरत मुनि, मतंग मुनि, सारंगदेव, पंडित दामोदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतंग मुनि। ठीक है, इसके बारे में, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का उल्लेख मिलता है और इसे तकनीकी रूप से परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर वायुमंडल दबाव पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक, गलनांक, हिमांक और क्रांति। क्वथनांक तो यानी भाप बन जाता है, ठीक है, और गलनांक, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा गलनांक, क्योंकि गल के कोई ठोस द्रव बन जाता है। जैसे सिल्ली है, बर्फ की सिल्ली है, वो पिघल कर जल बन जाती है, तो ये गलनांक, गल गई ना, तो इसीलिए वही हो जाएगा। ठीक, वह बिंदु जिस पर ठोस अवस्था द्रव में बदलती है उसे गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। 1969 में 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले भारत का एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई, पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था, जो 1969 में पहले एकमात्र सरकारी बैंक था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 6 वर्ष, 12 वर्ष, 144 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। सामान्यतः कुंभ 12 वर्ष का होता है, लेकिन 12 कुंभ 144 पूरे होने पर महाकुंभ का आयोजन होता है। नॉर्मल कुंभ तो 12 सालों में लगता है, लेकिन महाकुंभ होता है जो प्रयागराज में, वो 144 वर्ष बाद लगता है। ठीक है, 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित है, मतलब 2025 में महाकुंभ आयोजित था, जो अभी था ना पिछली बार। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में मैब्रोपोन किस प्रकार के यंत्र होते हैं? तार वाले, हवा वाले, तनी हुई झिल्ली वाले, धातु वाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, तनी हुई झिल्ली वाले। जिन यंत्रों में झिल्ली या खाल को पीटने से ध्वनि निकलती है उसे ढोलक, तबला, मृदंग, इन्हें अवनद वाद्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर पुस्तक लेखक कौन है? ठीक है, अरुंधति बॉय, प्रिया हजेला, झुम्पा लाहिड़ी, अनीता देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिया हजेला। ठीक है, यह उपन्यास 1997 के भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसका मुख्य पात्र गुरुदेव नानक एक सिख व्यक्ति है। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थों, द्रव और गैस द्वारा लाए जाने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण, लौटने घर्षण, ड्रैग और संपर्क बल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रैग घर्षण। तरल पदार्थों में गति का विरोध करने वाले बल को ड्रैग या फ्लूइड फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सरफेसी अधिनियम 2002 का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? ए कृषि सुधार, बी बैंकिंग और वित्त, सी रक्षा क्षेत्र, डी शिक्षा प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकिंग और वित्त। यह बैंकों को उनके एनपीए पानी डूबे हुए कर्जों की वसूली करने में कानूनी मदद प्रदान करता है। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में
पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ठीक है। भूपर पट्टी में ऑक्सीजन लगभग 46.6% पाई जाती है। इसके बाद सिलिकॉन का स्थान आता है। ठीक है। मटर का पौधा किसी पेड़ या सहारे पर किसके माध्यम से चढ़ता है? जड़ों द्वारा, प्रतान द्वारा, तने द्वारा, पत्तियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतान द्वारा। मटर के पौधे में विशेष धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें ट्रेडिल्स कहते हैं, सहारे को पकड़ने में मदद करती है। ठीक है। अपन को आज शिफ्ट का इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं जो कि आपके सामने है। ठीक है। जो मैंने आपको करा दिया है, बच्चों ने इतने क्वेश्चंस दिए हुए थे मुझे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके जो भी दोस्त हो उनको अगर एनालिसिस देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे जाते हैं, उन्हीं को सॉल्व किया जाता है। चाहे वो भले ही 5 हो 10 हो, सारे लेकर आता हूँ, जितनी रियल क्वेश्चंस लेके जाता हूँ। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।